हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x ने y को 100 गठान ऊन प्रेषण पर भेजी। अब यहाँ पे कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, तो x ने y को भेजा है, तो x हमारा कंसाइनर हो गया और y हमारा कंसाइनी हो गया। तो उनकी लागत कितनी है, 100 रुपये प्रति गठान, यानी कि 100 गठान ऊन भी था और उनकी एक गठान ऊन की लागत जो है वो 100 रुपये थी। इनमें से जो 5 गठान ऊन है वो आग लगने से क्या हुआ, नष्ट हो गया और बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति में केवल 400 रुपये ही मिले हैं। आग लगने से पहले पूर्व जो है वो प्रेषण पर व्यय 800 और आग लगने के बाद 1900। देखो, प्रेषण पर व्यय जो आग लगने से पूर्व है वो यानी कि हमारे कंसाइनर ने की है, और आग लगने के बाद जो है उसका मतलब हुआ कि वो हमारे कंसाइनी ने की है। ठीक है, तो फिर क्या है कि एजेंट का जो कमीशन था यानी कि वाई का जो कमीशन था और बिक्री व्यय, इन दोनों को ही मिला करके 2000 रुपये उसके टोटल होते हैं। वाई ने 55 गांठें जो है 100 में से 55 गांठें जो है वो 15,000 रुपये में बेच दी। अब हमें क्या करना है कि प्रेषक की पुस्तकों में यानी कंसाइनर की बुक में प्रेषण खाता यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारा फॉर्मेट हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट का। और जैसा कि हम आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब उसकी वैल्यू कितनी है, अब 100 गठान ऊन है और 100 रुपये प्रति इकाई की दर से, तो 100 गठान इंटू 100 रुपये प्रति इकाई की दर से हमारा कितना हो गया, 10,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10,000 अमाउंट दिखा देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कंसाइनर के एक्सपेंस है उन्हें दिखाते हैं। तो टू कैश अकाउंट दिखाएंगे, इसके अंतर्गत हम लोग कंसाइनर के एक्सपेंस दिखाएंगे। तो कितने हैं, यहाँ पे लिखा ना, आग लगने से पूर्व प्रेषण पर व्यय कितना हुआ, 800 रुपये। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देते हैं, तो 800 रुपये ये हो गया। अब हम लोग क्या दिखेंगे, कंसाइनी के, कंसाइनी हमारे कौन है, वाई। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे सेल्स एक्सपेंस एंड कमीशन, इन दोनों को मिला करके उसको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2000 रुपये टोटल। आग लगने के बाद आई एम सो सॉरी, आग लगने के बाद जो है वो 1900 रुपये हुए। ये कमीशन इसमें नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा वाई की जो एक्सपेंस है वो हो जाएंगे 1900 रुपये। ठीक, और फिर उसके बाद लिखेंगे एजेंट का कमीशन और बिक्री व्यय 2000 हुए। तो वहीं एजेंट का कमीशन और बिक्री व्यय, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, क्योंकि एजेंट का ही है, एंड सेल्स एक्सपेंस, ये दोनों ही एजेंट का है यानी कि वाई का है, तो ये दोनों मिला के 2000 हुआ। यानी कि देखिए, ये जो यहाँ पे पहले बोला कि आग लगने के बाद 1900 हुए, तो ये भी हमारे कंसाइन यानी कि वाई ने ही किए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा अलग से बताया, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और दूसरा जो हमारा है वो कमीशन और बिक्री व्यय जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और कमीशन हमारा अलग हो गया। तो इन दोनों को मिला के उसने अलग से 2000 उसके बनते हैं। अब क्या बोला है कि रास्ते में जो है वो 5 गठान ऊन आग लगने से समाप्त हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई एब नॉर्मल लॉस। हमने आपको पहले ही बताया है पिछली वीडियो में कि एब नॉर्मल लॉस को हम लोग दूसरे साइड में दिखाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये जस्ट हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, यहाँ पे हम आपको रफली बता दे रहे हैं। देखिए, टोटल हमारा कितना लॉस हुआ है, 5 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो टोटल हमारा लॉस कितना हुआ है, 500 रुपये का। इसमें हम लोग कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करेंगे। तो कंसाइनर ने टोटल 800 एक्सपेंस किए थे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जो लॉस है उसमें निकालना है। तो 800 टोटल एक्सपेंस, फिर इंटू लॉस यूनिट और टोटल यूनिट हमारा 100 था, तो हमारा कितना यूनिट कितना हो गया, 40 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया। अब हमारा ये हो गया टोटल कितना, 540 रुपये, जिसमें से कि बीमा कंपनी से हमें 400 मिले हैं, तो उस 400 को हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, तो 140 का हमारा एबनॉर्मल लॉस बनता है। यहाँ पे हम लोग 140 रुपये दिखा देंगे। अब इसी के जस्ट नीचे अगर हमारा इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो उस इंश्योरेंस क्लेम को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है, 400 रुपये, तो उस 400 को भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले एबनॉर्मल लॉस दिखा दी, अब क्या होगा, माल बेचा गया है, तो बाई हम लोग कंसाइनी के नाम से दिखाते हैं हमेशा सेल्स को, क्योंकि हमने तो सेल किया नहीं है, सेल किसने किया है, कंसाइनी ने। तो कंसाइनी के नाम पे हम लोग सेल्स दिखाएंगे। तो क्या बोला है कि कंसाइनी ने 55 गांठें 15,000 में बेची हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीधे से, यहाँ पे टोटल मूल्य दिखाई दिया कि 15,000 में बेची, तो हम लोग सीधे से यहाँ पे 15,000 रुपये दिखा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब देखिए, आपको अपने से देखना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ रह दिया, बचा है कि नहीं बचा। अब देखिए, टोटल हमारे पास 100 गठान हम एक्स ने भेजा, जिसमें से कि 5 गठान क्या हुआ, रास्ते में खराब हो गया, तो वाई को कितनी गठानें मिली, 95 गठानें मिली होंगी। अब उस 95 गठानों में से वाई ने 55 गठानें बेच दी, तो अब कितना गठान अभी वाई के पास बचा होगा, तो 40, यानी कि 40 गठान अभी हमारे पास बचा, यानी कि हमें अपने क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के लिए कंसाइनमेंट स्टॉक भी निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। अब हम लोग इसका भी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो भी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ पे रफली कर लेते हैं। तो 40 गठान का वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपये के रेट से 4000। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करेंगे। तो कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस 800 हुआ था, हमारे पास गठाने बची हैं सिर्फ और सिर्फ 40, और टोटल गठाने 100 थी, तो कितना हो गया, 320 रुपये। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कंसाइनी का एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी का जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1900 का है, तो 1900 का 40 गठानों पे, लेकिन
हम आपको पिछली वीडियो में ही बताए हैं कि अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस वाली जो यूनिट होने हटा देंगे। तो 100 यूनिट टोटल थी, टोटल 100 में से कंसाइनर को कितनी मिली, कंसाइनर को 95 यूनिट मिली। तो 95 यूनिट पे ही उसने डायरेक्ट एक्सपेंस किया होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 95 यूनिट ही लिखेंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पे 100 लिखते, लेकिन क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 95 यूनिट ही लिखेंगे। अब इस हिसाब से हमारा जो है कितना अमाउंट हो जाएगा, इसे हम लोग अगर 5 से काटते हैं तो 8 और यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये हमारा 100 बार में जाएगा, यानी 800। टोटल वैल्यू कितनी है, 800 कंसाइनिंग का एक्सपेंस हुआ इतने 40 यूनिट पे, तो टोटल हमारा आ जाएगा 5120 रुपये। तो ये हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है। तो इस 5120 को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे आपको रफली बताया है, इसलिए क्योंकि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और जब भी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप ये करिएगा कि हमेशा भी जो भी वर्किंग नोट बनते हैं, जैसे आपका नॉर्मल लॉस हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया, इन सब का जो भी वर्किंग नोट बनता है उनको बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके जस्ट नीचे वर्किंग नोट करके जैसा उनका फॉर्मूला, जैसा उनका फॉर्मेट होता है उस हिसाब से उन्हें लिख करके दिखाएंगे। तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, आपको समझ में आया, तब आपने ये क्वेश्चन किया। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख करके दिखा रही हैं और आपका कोई भी वर्किंग नोट वहाँ पे नहीं है तो जो एग्जामिनर है उसको ये लगेगा कि आपने कहीं से देख करके लिखा हुआ है, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं पूरा। तो इसलिए कोशिश आप यही करिएगा कि आप लास्ट में क्वेश्चन खत्म होने के बाद इसके जस्ट नीचे वर्किंग नोट करके कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस के बाद वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक करके अच्छे से पूरा का पूरा दिखाएं। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है पूरा। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब हमें प्रॉफिट और लॉस अपना निकालना है। तो हम दोनों ओर का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों जो हमारे इधर का अमाउंट है वो आ रहा है 20,660, जबकि डेबिट अमाउंट आ रहा है 14,700। तो जो ज़्यादा अमाउंट रहता है उसे हम दोनों साइड दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 20,660 रुपये, जो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस आया था। दोनों साइड हम लोग दिखा देंगे। अब 20,660 में से इसका टोटल 14,700 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है तो उसे हम लोग PL अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं टू PL अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 5,960 रुपये का, वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। बस ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन जो है वो लगता है। इसमें हम लोगों ने आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि हम चाहते थे कि बेसिक से स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो उसका लेवल थोड़ा सा और आगे का होगा। तो आई होप कि आप लोग ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ एक और इसमें नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।